कमाई का कोई साधन नहीं और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहां से आता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे, क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। कैसे कैसे? जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए वो रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देखे, पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का, उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं के यहाँ शादी, पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता के यहाँ शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा और बात कर रहे हैं कि जी 400 करोड़ कॉरिडोर में लग गया, देश भूखा। गजब बात है। जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला, हम बोले हमको भी खाना, बोले इनके दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम, चेहरे खराब हो जाएंगे। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। ताकि बात हम तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन गांधी सा हो जाए, लोहिया सा हो जाए, दीनदयाल सा हो जाए, जयप्रकाश सा हो जाए, तो नैतिकता की बात अच्छी लगेगी। हमारे पीछे 5-5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां चल रही हो और हम दीनदयाल की बात करें, लोहिया की बात करें, तो ठीक नहीं। लोहिया दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बस से चलते थे। तनको और रज्जाक जो गुरसाईगंज में, खिमसेपुर में, बवाना में खेती कर रहा है, वो और नीचे चला गया। कभी सोचा नहीं कि हम भी इसी की तरह से आए थे? हमने राजनीति पकड़ी तो नींबू काट कलब का कुर्ता पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, 4-6 फॉर्च्यूनर, आगे पीछे 250 ग्राम की चेन, 10 अंगूठी, तो गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लिए घूम रहे, किसान के लिए जी रहे, किसान के लिए मर रहे। अरे 75 साल से सब लोग किसान के लिए मर रहे थे, तो किसान क्यों मर रहा था फिर? अगर 75 साल से आप सब लोग किसान के लिए ही जी रहे थे और मर रहे थे, इतने संकल्पबद्ध थे, तो बांदा में किसान बबूल के पेड़ से फांसी लगा कैसे मर गया फिर? मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर की, 25 साल, चौथाई शताब्दी। एक बार मैं पार्लियामेंट एडजर्न हुई तो मैं बाहर आके गेट नंबर 1 पे खड़ा हो गया। ओंकार जी क्या, तो गाड़ियां बुलाते हैं लोग अपनी अपनी, हैं नेता लोग। मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गया मैं। क्या समाज सेवा और कृषि कार्य करने वाले नेता जब निकले तो ऐसी ऐसी गाड़ियां थी, ओए हाय हाय। क्या वो सब तुलसी का पत्ता हाथ में लिए थे और गंगा जल, बोले हम किसान के लिए जीते मरते हैं। क्या मान लीजिए आज अचानक मैं सो के उठूं कल और मेरे मन में मेरी तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो जाए और मन करे कि नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, पार्टी बनानी है, तो कोई रोक तो है नहीं, पार्टी भी बन जाएगी हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के एक किसी भी बड़े दैनिक अखबार में एक पूरे पेज का विज्ञापन दे दूं ताकि पूरा प्रदेश पढ़ ले। मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का, मान लीजिए हैं, अपनी फोटो के साथ, कि भाई हमें जिताओ, वो अमीर हो, 4 पहिया गाड़ी मिलेगी और 5000 रुपया डीजल डलवाने के लिए महीने में, उसमें डीजल डलवाओ, पान खा के टहलो। मान लीजिए घोषणा कर दूं, कौन सा कानून मुझे रोकेगा? और
ईश्वर की कृपा रहेगी और बम्पर जीत जाऊं, सरकार बना लूं, तो कौन सा कानून मुझे इस बात के लिए बाध्य करेगा कि कार दो? यानी टोटल ब्लफ करके मैं सरकार में आ जाऊं और टोटल ब्लफ करके निकल जाऊं, कोई कानून मेरे ऊपर आयत नहीं। जनतंत्र का मतलब यही कि जनता मालिक है और जनता के नियंत्रण। 20 लाख से ज्यादा नौजवान कल हताशा और निराशा के समुद्र में डूब गए। 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख बच्चा सारे इम्तिहान क्लियर करके बैठा। ये वही बात आप कर रहे हो कि 10,000 की भीड़ और 250 ग्राम लड्डू लेके आ गए। भगदड़ कराओगे? क्यों तमाशा करने पे आमादा हो भाई सब लोग? कौशल जी सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि चुनाव में ये सब मुद्दे लोगों के जहन में रहते, भले पर्चा बनाने के लिए चुना। उन अधिकारियों को भी जेल भेजो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक भी जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बड़ा शोर हुआ था, सीबीआई 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 जांच कराओ, इलाहाबाद में बवाल था। गई भैंस पानी में। पेपर लीक कांड में चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू पकड़े गए, लेकिन तो मैं परीक्षा नियंत्रक को जेल भेज देता कि भाई ये पेपर ऐसे कैसे बना। नई व्यवस्था के तहत इतना सुनिश्चित करा दे भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि जितने भी भर्ती आयोग है उत्तर प्रदेश में, उनके अध्यक्षों को, उनके रजिस्ट्रार्स को, उनके सचिवों को ये मैंडेट हो साफ तौर पर, आपके द्वारा आहूत परीक्षा में कदाचार, भले वो किसी के रिश्तेदार हो, किसी के सिफारशी हो, किसी के नातेदार हो, किसी के घर हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये टोटका आजमा के देख लीजिए, 4-6 बड़ों को जेल भेज के देख लीजिए, उसके बाद किसी परीक्षा में कदाचार नहीं मिलेगा आपको। एक बार हिम्मत तो करिए, सब परीक्षाएं ठीक से हो जाएंगी। अपने लिए तो फिर ये कर्मचारी के लिए क्यों? स्कूलों में राशन बटा, टीचर्स गए, बहुत सारे टीचर रहे नहीं उसी राशन बंटवाने में। कौन माइका लाल गया था इस काम के लिए? कोई निकला था? पैसा दे देना अलग बात है, दान दे देना और ट्विटर पर फोटो डाल देना, आग में कूदना अलग बात है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कर्मचारी का तो चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बोले वो चूसो बेटा। सरकार आ गई तो फिर अर्थशास्त्री हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। या तो अर्थशास्त्री रहिए तो हमेशा अर्थशास्त्री रहिए। और जो बात मैं यशवंत सिन्हा की बता रहा था, उससे आपको एक मानसिकता समझ में आती। अपने लिए आपने आईएएस की नौकरी तब तक नहीं छोड़ी जब तक पेंशन की अवधि पूरी नहीं हो गई, आपकी पेंशन सेंक्शन नहीं हो गई। और आप खिमसेकपुर में प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है, उससे कह रहे हो तुम सेंसेक्स से जुड़ जाओ और निफ्टी से जोड़ लो अपना मुकद्दर। अरे उसके पुरखों ने कभी नहीं देखा सेंसेक्स क्या बला है, कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। जाके सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारे घर कुल गोत्र खानदान में कभी किसी ने स्टॉक मार्केट देखा, समझा, कुछ जानते हो? उनसे जोड़ देंगे। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित, किसी शादी हुई अभी, किसी के बूढ़े मां बाप, क्यों नहीं उनको फैमिली पेंशन मिल सकती? देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा इस पर सोचिए, और जो अभी जहां सत्ता में है वो नजीर पेश करें, प्रमाण दें अपनी विश्वसनीयता का, तब ये देश